नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, जिसमें काफ़ी पोस्टें हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करके पूछ ले जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 121 सबसे पहले जीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शक्ति थी, इनमें से कौन सी थी। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन वॉज। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहीं पर आपको इनका नाम ऋषभदेव भी पढ़ने को मिलेगा या फिर आदिनाथ पढ़ने को भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें जैन धर्म की, तो इनके 23वें नंबर के 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ इनके 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो गुप्ता प्रथम गुप्त शासक के रूलर कौन थे जिनको जाना जाता था, तो ये कौन थे। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है। श्रीगुप्त जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है, द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये कैपिटल्स कई बार पूछी जाती हैं अलग अलग स्टेट्स की जो प्रीवियस में थे। देखो, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कांची। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, तुर्क। वो तुर्क थे, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, द स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतो। तो गांधी जी का जो पसंदीदार भजन था जिसका नाम था वैष्णव जंतो, किसने लिखा था। देखो, जब कभी हमने महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था, एक अलग से सेपरेट भी वीडियोज हमने कहीं डिस्कस कर रखी हैं, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नरसी मेहता जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। देखो, यहाँ पर पूछा गया है पहली महिला प्रेसिडेंट। यहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा गया है कि पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट, ये नहीं पूछा गया। तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। तो कब स्थापना की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। देखो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने जो था वो स्थापना की थी, परंतु अलग अलग टाइम में स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक का याद रखिएगा, इन्होंने 1916 में की थी, परंतु अप्रैल 1916 में की थी। अगर बात करें एनी बिसेंट की, तो एनी बिसेंट ने जो था वो तिलक के बाद की थी, इन्होंने सितंबर 1916 में की थी। बस ये आप यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो प्रेसिडेंट को जो इम्पीच किया जाता है वो प्रोसीजर हमने कौन सी कंट्री से फॉलो किया है या फिर लिया है। तो यूएसए से वो हमने लिया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है। प्रेजेंट टाइमिंग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी 22 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 131 है, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो सिक्किम को जो था वो राज्य का दर्जा कब दिया गया था। देखो, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1975 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, राइट टू प्राइवेसी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल कौन के तहत आता है। ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। राइट्स के बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है, परंतु पूछा जाए तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कौन सी सुप्रीमेसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच इज नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सन का जो नियरेस्ट सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है। सन का जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है, वो है मरकरी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक का ग्रह है।
और सन के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, जो पहले भी हम ऐसे पेपर डिस्कस कर चुके हैं HPSSC के, तो डेफिनेटली वो सभी पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप लोगों ने वो देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है जो ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। कोयला यानी कि कोल जो है वो एक ऑर्गेनिक क्रॉप है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड आइलैंड, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ये जो सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो सदाबहार वन जो है वो इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अर्थ का जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो है बायोस्फीयर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बायोस्फीयर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज। तो विश्व का सबसे आर्द्र कॉन्टिनेंट कौन सा है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 139 जो था वो एक वेग क्वेश्चन था, इसको वेटेज नहीं दी गई थी। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो था इस क्वेश्चन को तो क्या किया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। बट फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे तो कहीं पर आपको जो है वो साउथ अमेरिका पढ़ने को मिल जाएगा। तो वैसे तो ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की थी उसमें तो उसको स्क्रैप कर दिया गया था, परंतु साउथ अमेरिका आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो आपस में कहाँ पर आकर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करेंगे तो 140 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नीलगिरी हिल्स में आकर ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, लोकतक किस्सा। तो लोकतक क्या है। लोकतक एक लेक है, इस लेक के बारे में आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो ये लोकतक लेक है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लोकतक लेक है ये कहाँ पर है, मणिपुर में ये लेक जाकर स्थित है, याद रखिएगा मणिपुर में जाकर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन। तो जैद सीजन में कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। देखो जैद सीजन कौन सा होता है, एक तो राबी सीजन होता है, एक होता है खरीफ सीजन। उनके बीच का जो सीजन होता है उसको एक हिसाब से जैद सीजन कहा जाता है। तो तरबूज ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तरबूज जो है ये उगाया जाता है कौन से सीजन में, जैद सीजन में, यानी कि जायद मौसम में। मेनली ये सीज़न जो है ये मार्च से लेकर जून के बीच में कंसीडर किया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143 को भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया था। फिर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो कर्नाटका इसका सही आंसर कहा जाता है, कर्नाटका सही आंसर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज। तो कोयले की सबसे उत्तम क्वालिटी जो है वो कौन सी मानी जाती है। आपको पता होगा कि कोयला जो है वो अलग अलग क्वालिटीज़ में पाया जाता है, परंतु इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो होती है, क्वेश्चन नंबर 145 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 145 है, फॉर एन इन्फीरियर गुड्स डिमांड फॉल्स व्हेन। तो निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है उस समय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन बी, इनकम राइजेज। उस समय आय जो है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। तो कीमत तंत्र लक्षण है। तो प्राइस का जो मैकेनिज्म होता है इट्स अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 146 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 147 है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। 147 का ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, IDBI वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो IDBI की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सेलुलोज। सेलुलोज से जो है ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 150 है,
ईस्ट इज एन, तो ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, फंगाई है और एल्गाई है और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए फंजाइज जो है वो सही आंसर है। कवक किसको कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन क्या है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी एक फिश है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डॉग फिश, ये एक मछली का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा जो है वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब कौन सा एक विद्युत रोधी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ये सभी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, तो ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिनकी सबसे कम जो है वो तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन सी सही आंसर है, गामा रेस, गामा किरणें जो है वो सही आंसर होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज नदी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है। अभी देखो लुहरी परियोजना जो है, लुहरी चरण एक परियोजना जो है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो वो परियोजना भी सतलुज नदी के ऊपर बन रही है। उस परियोजना की एक अलग से वीडियो बनाई गई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है इन हिमाचल प्रदेश पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो हिमाचल प्रदेश का जो पौंटा साहिब है, पौंटा साहिब कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, तो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 157 का ऑप्शन सी सही आंसर है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 158 है, ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था कल परसों ही, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन सी सही आंसर है, NHPC का। चमेरा डैम है कहाँ पर, चंबा में ये स्थित है। चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजनाएं हैं, इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 159 है, 155 में कहा गया है नरबधेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारबधेश्वर टेम्पल्स या फिर नारबधेश्वर मंदिर स्थित है। 159 का ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है, 160 में कहा गया है स्वांग तेंगी डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल, तो किस त्यौहार के दौरान स्वांग तेंगी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अभी दिवाली के दौरान जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है, स्वांग तेंगी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 161 हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उस टाइम की बात चली थी, तो उस टाइम जो था क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन बी उस टाइम के लिए ये क्वेश्चन सही है। अभी ये क्वेश्चन वेग है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी तो कोई और है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायणा स्वामी, ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ से बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी वो कौन थी, ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 162 है द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज, तो नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन होते हैं। देखो नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही आंसर होगा। अभी देखो ये जो था उस टाइम चला था करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो ये वेग है। क्वेश्चन नंबर 164 है सिनोनिम ऑफ वर्ड कैप्रिकियस इज, तो कैप्रिकियस वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग कौन सा है, मतलब समांतर मीनिंग कौन सा है। 164 का ऑप्शन बी सही आंसर है, अनरिलायबल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है सी इज वेल इन सिंगिंग एंड डांसिंग, तो सी इज वेल, क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी अकम्प्लिस्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग सही आंसर होगा। मीनिंग ऑफ इडियम टू एग ऑन, ये एक इडियम है टू एग ऑन, तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन डी सही आंसर है, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 167 है करेक्ट स्पेलिंग इज, तो इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सवर्निटी की, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, SOVEREIGNTY, ये जो है इसकी सही स्पेलिंग जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 168 है राजा प्लस इंद्र की संधि कौन सी है, तो इसकी जो संधि है वो है राजेंद्र, ऑप्शन बी सही आंसर है।
वो आपसे पूछ लिया जाए कि राजेंद्र की संधि कौन सी है, तो राजा जमा इंद्र जो है इसकी संधि है। क्वेश्चन नंबर 169 है, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए शब्द है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए इनमें से कोई भी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 170, यथासंभव में समास है, तो यथासंभव में जो है वो कौन सा समास होता है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, यथासंभव में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास जो है वो होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। फाइनल आंसर की जो होती है, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, वैसे एग्जैक्टली मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।